तो 500 जॉब्स में आपका स्वागत है। आज हम 29 अगस्त 2022 का करेंट अफेयर्स देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इस 3D पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जो वर्तमान में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। 1000 वर्ग फुट में बनी इस इमारत को स्थापित करने में 25 लाख रुपये खर्च होंगे तथा 3D प्रिंट तकनीक से बने डाकघर सामान्य डाकघरों की तरह ही काम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग ने आधारभूत अवसंरचना के आधार पर किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है हरिद्वार, उत्तराखंड। नीति आयोग ने उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार को भारत के अन्य 112 आकांक्षी जिलों में से सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है। आकांक्षी जिलों की रैंकिंग 5 मानकों के आधार पर की जाती है। यह है स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, आधारभूत अवसंरचना तथा वित्तीय समावेशन एवं कौशल। आकांक्षी जिला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था वर्ष 2018 में। देश के 112 सबसे कम विकसित जिलों को विकसित करने के लिए यह आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जूते और चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह तमिलनाडु है। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2025 तक तमिलनाडु राज्य में चमड़ा क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और 2 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश यानी कि मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह एलेक्सिया पुटेलस स्पेन की और फ्रांस की करीम बेंजेमा ने जीता है। पुरुष वर्ग में करीम बेंजेमा को तथा महिला वर्ग में एलेक्सिया पुटेलस को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL केरला ने किया है। इस विमान वाहक पोत को 20,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। INS विक्रांत के बारे में जान लेते हैं। इस पोत पर करीब 1700 नौसैनिक तैनात रहेंगे। पोत पर तैनात होने वाली महिला सैनिकों के लिए विशेष केबिन बनाए गए हैं। इसकी अधिकतम रफ्तार 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बार में 13,890 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो यह नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग 2022 जीता है। आयोजन स्थल इसका स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिवार को एक विशेष पहचान जारी राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड
योजना शुरू की है? तो इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। यह कार्ड आधार कार्ड की तरह 12 अंकों का एक यूनिक कार्ड होगा, जिसमें उस परिवार के सभी सदस्यों की संपूर्ण जानकारी होगी और इसका यूज किया जाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां अबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? तो यह अर्जुन एरिगेसी ने जीता है, जो कि भारतीय खिलाड़ी है। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने स्पेन के डेविड एंटन गुइजारो को हराकर 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीत लिया है। इन्होंने स्पेन के खिलाड़ी को 7.5 अंकों से हराया है। इसका आयोजन स्थल अबू धाबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 1000 साल से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक स्थल अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो दिल्ली में स्थित को घोषित किया गया है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के महरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। यह अनंगताल दिल्ली के संस्थापक राजा अनंगपाल तोमर द्वारा 1052 ईस्वी में निर्मित की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। इसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके महानिदेशक हैं बी विद्यावती जी। यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है ASI। इस्तेमाल की जा चुकी बैटरियों के उचित प्रबंधन के लिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को किसने प्रकाशित किया है? तो इसको प्रकाशित किया है केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। नए नियम बैटरी प्रबंधन और निपटान नियम 2001 की जगह लेंगे। नियम जिन बैटरियों को कवर करते हैं वो है इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी। पूरी दुनिया की अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने हैं? तो यह मैक रदरफोर्ड बनी हैं, जो कि बेल्जियम और यूके की हैं। 17 वर्षीय ब्रिटिश बेल्जियन नागरिक मैक रदरफोर्ड ने पूरी दुनिया की अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र के पायलट के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मैक रदरफोर्ड ने इस साल 23 मार्च को सोफिया बुल्गारिया से उड़ान भरी थी और 52 देशों के ऊपर से लगभग 250 घंटे की उड़ान भरने के बाद फिर बुल्गारिया में लैंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिकेट एशिया कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह UAE में आयोजित हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में। पहले यह श्रीलंका में आयोजित होने वाला था, लेकिन श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब रहने के कारण इसे UAE में स्थानांतरित कर दिया गया। यह इसका 15वां संस्करण है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।